Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is uses of dimensional analysis or dimensional equations. आज हम इसकी दूसरी यूज़ करेंगे हम टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज हम देखेंगे कि यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हमने आपको पढ़ाया है। हमारे पास चार बेसिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं, FPS, CGS, MKS एंड SI। लास्ट वन इज़ SI सिस्टम। तो देखिए हम कैसे वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन। तो हमने 5 न्यूटन्स को कन्वर्ट करना है डाइन्स में। तो कितने 5 न्यूटन कितने डाइन्स के इक्वल होता है वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए न्यूटन जो है हमारे पास है फोर्स का यूनिट है किसमें, SI सिस्टम में। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम। एंड डाइन जो हमारे पास डाइन इज इन CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम में इसी फोर्स का यूनिट जो हमारे पास CGS सिस्टम में क्या है, हमारे पास है डाइन है। तो हमने इसका मतलब यहाँ पर हमने SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है ये आपने कन्वर्ट करना है कि कितने 5 न्यूटन जो होगा वो कितने डाइन्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो वो आपने सबसे पहले चेक करना है, लिखना है आपने, क्योंकि फोर्स का ही यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2। तो देखिए यहाँ हमारे पास है MLT-2 जो हमारे पास है, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, समझे आप। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या है आपके पास है, दैट इज MLT-2। तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। अब हमारे पास फार्मूला जो होता है, किस फार्मूले के ज़रिए से आप कन्वर्ट करते हो, आप समझे आप, SI सिस्टम को CGS सिस्टम में। तो वो फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दैट इज़ N2 दैट इज़ इक्वल टू N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 होल रेट पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 होल रेट पावर B, T1 डिवाइडेड बाय T2 होल रेट पावर C। ये जो हमारे पास है ये फार्मूला है हमारे पास। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, N2 जो आपके पास होता है ये आपने निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास 5 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स के इक्वल होता है, कितने डाइन्स के इक्वल होता है वो आपके पास जो है वो कितने डाइन्स के इक्वल होता है वो आपने निकालना है। N2 निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास है किसकी, डाइन की। तो N1 क्या है, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास किसकी है, न्यूटन की हमारे पास है। यहाँ पर आप देखोगे आप N1 आपका क्या होगा, वो 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम SI सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। SI सिस्टम में हम देखेंगे, तो SI सिस्टम में N1 हुआ कि आपने कितने न्यूटन्स को कन्वर्ट करना है डाइन में। तो N1 हुआ आपका 5 आपका N1 हुआ। M1 हमारे पास क्या हुआ, M1 आपको पता ही है मास होता है। तो ये हुआ मास, और मास को हम SI सिस्टम में किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोग्राम हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज M1 हुआ मास बट इन SI सिस्टम, L1 हुआ आपके पास लेंथ बट इन SI सिस्टम, और T1 हुआ आपके पास टाइम बट इन SI सिस्टम। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, M1 लिखा हमने, अब L1 भी लिखेंगे। तो L1 हुआ हमारे पास SI सिस्टम में हम लिखेंगे 1 मीटर, और T1 इस वैसे ही लिखेंगे हम T1। तो T1 आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1 सेकेंड, बट इट इज़ इन SI सिस्टम। किस में हमारे पास आ रहा है, दिस इज़ इन SI सिस्टम में। तो थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम, आपके पास जो आ रहा है T1 जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास 1 सेकेंड्स के इक्वल आ रहा है। तो ये भी हमारे पास किस में आ रहा है, दैट इज़ इन SI सिस्टम में आ रहा है। तो देखिए हमारे पास जो है ये लिखा मैंने M1, L1 और T1। वैसे ही लिखेंगे N2 आपने निकालना है, क्योंकि ये आपने निकालना है, क्योंकि 5 न्यूटन कितने डाइन्स के इक्वल होगा,
तो वो निकालना है आपने, वो N2 की वैल्यू निकालनी है। तो M2 आपके पास क्या होगा, M2 आपके पास है मास है, लेकिन किस में, CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में हम मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में, तो 1 ग्राम। तो वैसे ही हमारे पास L2 हो गया, तो L2 आपके पास हो गया लेंथ, बट इट इज़ इन CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में, तो 1 सेंटीमीटर। वैसे हमारे पास T2 हो गया आपके पास, तो T2 हो गया हमारे पास टाइम, बट इन CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में भी हम टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में ही हम मेजर करते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये अभी मैंने ये वैल्यूज़ निकाली, ये वैल्यूज़ इस इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, इस फार्मूला में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो है वो निकल जाएगा कि हमारे पास कितने 5 न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन्स के इक्वल होता है, आपका N2 निकल जाएगा। तो यही आपने कैलकुलेट करना है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब सिंपल में ये जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें हम पुट करेंगे। तो ABC ये हमारे पास डायमेंशंस है हमारे पास, तो वो हमने निकाला है। A आपको पता है A क्या होता है, A हमारे पास होता है जो आपके पास M के ऊपर डायमेंशंस है, M के ऊपर पावर है। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, MLT-2, M के ऊपर यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, M के ऊपर पावर 1 है, L के ऊपर भी आपके पास पावर क्या है, 1 है। तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास फोर्स का M1L1T-2 आपके पास आ रहा है। तो इसी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए N2 यहीं पर है आपके पास, N2 यहीं पर है, N1 आपका किसके इक्वल है, N1 आपका 5 के इक्वल है। N1 की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 5। इसके बाद आपके पास M1 किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है, 1 kg डिवाइडेड बाय M2 किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है, 1 ग्राम के इक्वल है। हो रेट पर A किसके इक्वल है, M के ऊपर जो पावर है वही आपके पास A के इक्वल होता है, वही आपके पास A के इक्वल है। तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो A आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद L1 हो गया लेंथ, बट इन SI सिस्टम। तो लेंथ हमारे पास किस इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय L1 डिवाइड बाय L2 क्या हो गया, लेंथ, बट इन CGS सिस्टम। तो L2 किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। हो रेट पावर B किसके इक्वल है, यहाँ पर L के ऊपर पावर देखिए आपके पास क्या है, 1 है, तो B आपके पास 1 के इक्वल होगा। इसके बाद आपके पास T1 डिवाइड बाई T1 किसके इक्वल है, 1 सेकेंड के इक्वल है, 1 सेकेंड। T2 भी आपके पास 1 सेकेंड के ही इक्वल है, T2 भी 1 सेकेंड के इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, T1 डिवाइड बाई T2 दैट इज इक्वल टू हो रेट पर C जो आपके पास किस इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो -2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो N2 आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 यहीं पर है, हम किलोग्राम्स को 1 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता ही है, और 1 किलोग्राम्स कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। हो रेट पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम 1 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 1 आएगा, तो 1 रेट पावर -2 आपके पास आ रहा है। तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N2 आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 5 इंटू 1000 और आगे आपके पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 इंटू 1 रेट पर -2 जो होता है वो किस होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 के इक्वल होता है, तो लिखने की कोई हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास ये आपके पास बचा, अब आपके पास क्या बचा, 5 इंटू 1000 इंटू 100। तो N2 इज इक्वल टू 5 यहीं पर है, 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 1000 के इक्वल होता है, और 100 को लिख सकता हूँ मैं 10⁻2। तो बेसिस सेम है, N2 इज इक्वल टू बेसिस सेम है, तो 10⁻3 और 10⁻2 क्या हो गया, 10⁻5। तो ये आपके पास आ रहा है, N2 आपके पास किसके आ रहा है, 5 इंटू 10⁻5। इसका मतलब N2 इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब N2 निकाला आपने, वही निकालना था आपने। तो N2 आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 5 इंटू 10⁻5। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, डाइन की। तो इसका मतलब हैंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस 5 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है, 5 इंटू 10⁻5 डाइन्स के
इक्वल होता है। तो यही आपने निकालना था कि हमारे पास जो है वो कितने न्यूटन, 5 न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन्स के इक्वल होता है, दैट इज 5 × 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। तो 5 न्यूटन जो हमारे पास जो है वो 5 × 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। कभी कभार आपको पूछा जाता है सिंपल में 1 न्यूटन कितने डाइन्स के इक्वल होता है, तो फिर आपने यहाँ पर सिंपल में आपने क्या करना है और कुछ नहीं करना है, n1 की जगह पर 1 ही लिखना है। तो फिर यहाँ पर आपके पास जो आएगा, देखिए फार्मूला तो यही रहेगा पूरा का पूरा। n1 की जगह पर 5 लिखोगे तो 5 यहाँ n1 की जगह पर क्या लिखोगे आप, 5 नहीं लिखोगे, 1 लिखोगे आप, क्योंकि 1 न्यूटन को आपने डाइन में कन्वर्ट करना है, 5 की जगह पर 1 लिखना है आपने, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास n2 जो आएगा वो सिंपल में सिर्फ और सिर्फ आएगा n2 आपका 10⁵ के ही इक्वल आएगा। ये 5 आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो था 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना था। अगर 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो फिर आपके पास 5 यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपके पास n2 जो आएगा वो 10⁵ के ही इक्वल आएगा। इसका मतलब फिर वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। समझे आप? तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं 5 न्यूटन्स को डाइन्स में, या 1 न्यूटन को कैसे हम डाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। ये फार्मूला पहले आपने यूज़ करना है और उसके बाद हमने बिल्कुल यही तरीका यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी पर बेस्ड होगा कि आप कैसे 1 जूल को कन्वर्ट करोगे किसमें, अर्ग्स में। तो जूल जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वर्क का, समझे आप। तो 1 जूल को आपने अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। तो अर्ग्स जो हमारे पास जो होता है वो CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है। तो तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।